आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्वेश्चन बैंक कैसे सॉल्व करें और कब करें, क्योंकि क्वेश्चन बैंक एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपको अच्छे स्कोर दिलाने के लिए। क्वेश्चन बैंक आपको ये सहारा देता है कि क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन बैंक आपको मजबूत करता है कि आपने क्या सीखा, उसको कैसे अप्लाई करना है। इसीलिए क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना जरूरी है। अभी आपका मंथ चल रहा है जुलाई, कब से शुरू करनी चाहिए क्वेश्चन बैंक, ताकि आपका ये एकदम फायदेमंद हो। और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना ही बड़ा बात नहीं है, उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करना, स्मार्ट तरीके से करना, कैसे सॉल्व करना है ये आपको मैं बता रहा हूँ और कब से शुरू करना है। देखो अभी आपका जुलाई का शुरू हो चुका है, तो अभी आपको शुरू कर देना चाहिए ये जुलाई अगस्त सितंबर में। आपको नया चैप्टर जैसे ही पढ़ रहे हैं ना आपको, या जो पढ़ लिए हैं उसको पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करिए। एक बार में आप जब बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे तो आप फेडअप हो जाओगे, तो दूर भाग जाओगे, तो लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे उस क्वेश्चन बैंक के साथ। तो इसीलिए पहले शुरुआती तौर पे आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस, आपका जो वन लाइनर हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, इस तरह से आपके क्वेश्चंस को बनाओ। और आप क्या करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को, और कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी करना, मजबूत करना है कि कॉन्सेप्ट क्या सीखा आप बुक से, उसको आप अप्लाई करना सीखो क्वेश्चन बैंक के माध्यम से। क्योंकि आपको कैसे क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना, फिजूली क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कुछ काम के नहीं आएंगे। इसीलिए सही तरीके से सही क्वेश्चंस को चूज करना है, जो क्वेश्चन एक्चुअली में एग्जाम रिलेवेंट होते हैं और आपके लिए आते हैं। क्योंकि आप बोर्ड में हो, आप ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा बड़े कंपटीशन देने जा रहे हो, आईआईटी दे रहे हो, आप ये जा रहे हो, उतना आपको ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। यदि आप स्पेशली बोर्ड का तैयारी कर रहे हो तो जैसे ही अक्टूबर और नवंबर आ जाता है, आपको क्या करना चाहिए, काफी हम लोग का इस समय तक सिलेबस हमारा खत्म हुए रहता है और लगभग आपका खत्म हुए रहता है, 2-4 चैप्टर बचा रहता है हर सब्जेक्ट से। ऐसे में आप क्या करो, इस समय जब आपका अक्टूबर नवंबर में कर रहे हो तो चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करो। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करो। कब करना है, अक्टूबर नवंबर, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे फोकस करना है, जो आपके टीचर बताएंगे या आपको जहां से रिसोर्सेस मिल रहा है वहां से आप उसको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो। न्यू फॉर्मेशन जो क्वेश्चंस बनते हैं अपार्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बनते हैं, नए हर साल बनते हैं, तो नया पैटर्न भी आपको देख लेना है। तो ये अक्टूबर नवंबर में काम करना है, चैप्टर वाइज करना है। देखो दूसरा क्या करना है, दिसंबर और जनवरी जैसे आ जाएगा पूरे सिलेबस को रिवाइज करो। दिसंबर और जनवरी में क्या करना है, पूरे सिलेबस को आपको रिवाइज करना है। क्वेश्चन बैंक को करना है मॉक टेस्ट की तरह यूज करो उस समय में, क्योंकि ये जो होता है टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना है कि आपके पास मैनेजमेंट कैसा करना है, एग्जाम प्रेशर कैसे झेलना है। इसीलिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है। मॉक टेस्ट देने से आप पता चल जाए कि भाई एग्जाम प्रेशर को हम कैसे झेलें, एग्जाम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, हम न्यूमेरिकल से कब बनाएं या कैसा टाइम यूटिलाइज कर ले, ये सब आपको फायदा हो जाएगा जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। तो आप क्वेश्चन बैंक के साथ मॉक टेस्ट भी आप दिया करो। ये कब, दिसंबर और जनवरी में, ये 2 महीना करो। और इसमें ये काम करना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिपीटेड आस्क क्वेश्चन जो पूछा गया इस महीने में, रिपीटेड क्वेश्चंस जो हो रहा है उस पर फोकस करना है। रिपीटेड क्वेश्चंस वाला आप क्या करो, दिसंबर और जनवरी में करो। और जैसे ही आपको फरवरी आता है, इसको बोलते हैं मंथ ऑफ बोर्ड या तो बोर्ड मंथ कहा जाता है, क्योंकि फरवरी में सारे बोर्ड का एग्जाम होता है, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई में हो, चाहे आईसीएसई में, किसी बोर्ड में हो, फरवरी में एग्जाम होना ही है। फरवरी 2022 से शुरू हो जाता है सिर्फ। अब इस समय आपका जो है ना, ये मंथ आपका बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा प्रीसियस है ये टाइम आपका। इस समय तो आपको इधर उधर झोल झाल वाला काम करना भी नहीं है, ओनली रिवाइज करना है क्वेश्चन बैंक को, केवल और केवल रिवाइज करना है क्वेश्चन बैंक को। और भी स्पेशली 10 ईयर्स का लास्ट, जैसे आप ये 2026 में दे रहे हो तो 25 का, 24 का, 23 का, ऐसे करके आपको 10 ईयर्स लास्ट में जाना है। ज्यादा भी आप 10 ईयर्स बहुत पुराना क्वेश्चन कर लोगे तो क्यों, तब तक पैटर्न चेंज होता है, हर बार पैटर्न चेंज होता है। बोर्ड जो बदलता ना ये, तो वो एक हमारा होना चाहिए, मेंटेन करते रहना चाहिए। इसीलिए लास्ट 10 ईयर्स वहां बहुत दिन कट करोगे तो भी कोई फायदा नहीं। और मैक्सिमम जो हमारा चांसेस होता है लास्ट 5 ईयर्स तो आपको करना ही करना, एनी हाउ एनी कॉस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस आस्किंग फ्रॉम द इन बोर्ड लास्ट इन क्या आपको 5 ईयर्स में आपको करना ही है, किसी भी हालत में करनी पड़ेगी। और एक एक क्वेश्चन चुन चुन के करना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन है, आंसर क्या, वो भी आपको पता नहीं चाहिए, पैटर्न क्या फॉलो कर रहा, हर चैप्टर का कैसे कर रहा, कहां से क्वेश्चन उठा रहा, ये सारे वहां से आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो करना है। तो आप अभी क्या करो, पास्ट पेपर्स बनाना है, क्वेश्चन बैंक सिमिलर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, और सैंपल पेपर सेट करना है। 3 काम आपको फरवरी में करना है।
इस तरह से यदि आप यूटिलाइज करते हो आपके इन टेक्स्ट बुक्स के अलावा, टेक्स्ट बुक के अलावा यदि आप इन चीजों को करते हो तो आप अच्छे स्कोर कर पाओगे और अच्छी जगह पहुंच पाओगे। ये तो मेरा